अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मैं आप लोगों से काफ़ी सारी बातचीत करूँगी। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट मेरी बहनों से है, जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरी बच्चियाँ मुझे देख रही हैं, मेरी उन लोगों से आज एक रिक्वेस्ट है। मैं मानती हूँ इस माशरे को, मैं मानती हूँ इस माहौल को, और मेरी ये रिक्वेस्ट लड़कियों से भी है और मर्द हजरात से भी है। वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लड़कों से मेरी क्या रिक्वेस्ट है। लड़कियों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये देखिए, असर से जो मगरिब का टाइम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इबादत का टाइम होता है, कबूलियत का टाइम होता है। जितना जितना रोज़ा करीब आ रहा होता है ना, कबूलियत का टाइम होता है। यार खूब सारी दुआएं मांगो। और मैं आप लोगों की मजबूरियों को अच्छी तरह समझती हूँ कि हमने किचन भी देखना होता है। हम चले ये कहेंगी ना हमने नहीं खाना, बाकी छोड़ने असं नपड़ी ना चंगा भला कुटने जने तो मैं इस बात को समझती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये लड़कियों करना चाहती हूँ कि आप लोग जो अफ्तारी होती है ना, जितने भी हैं पकोड़े हैं, समोसे हैं, जो भी है, कम से कम 20 मिनट पहले बना लिया करो। अब आप लोग कहेंगे कि ठंडे हो जाते हैं, अब मैं इसकी वजह आपको बताती हूँ। और मर्द हजरात से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ मेरे भाइयों, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, ठंडा खा लो। रोज़ा सब्र का नाम है। आप लोग पकोड़े भी ठंडे खा लो, समोसे भी ठंडे खा लो, सालन भी ठंडा खा लो, रोटी भी ठंडी खा लो, ढांप लो उसको। मुझे पता है कि हम अगर मुझे भी कुकिंग का बहुत शौक है, अगर हम समोसा पकौड़ों को ढांप लेते हैं तो उसमें वो क्रिस्पी पान ख़त्म हो जाता है। मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन यार अभी सर्दी का मौसम है, मुझे पता है चीज़ें जल्दी ठंडी हो जाती हैं। आप ऑयल में बना लो, लेकिन आप कोशिश करो 15 से 20 मिनट पहले बना लो, ताकि आपकी दुआओं का टाइम बच जाए। हमारे यहाँ क्या होता है, अजान हो रही होती है और एक टांग हमारी किचन में होती है और एक कमरे में, इधर भाग रही है, इधर भाग रही है, इधर भाग रही है। क्या फ़ायदा है ऐसे रोज़े का? जो कबूलियत का टाइम है, उस टाइम पे आप लोग पकौड़ों समोसों को लगे हुए हो। क्या करना है? अल्लाह पूछेगा पकौड़ा समोसा खाया था कि नहीं खाया था? मैं भी बनाती हूँ, मेरे घर में पकौड़े समोसे बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सारा रमज़ान अफ्तारी देती हूँ। मैं ये यहाँ पे ये बात इसलिए नहीं बता रही कि मैं बहुत नेक हूँ, जो मेरे से तौफीक होती है, मैं एक एक प्लेट जो भी जिस तरह भी होता है मैं करती हूँ, लेकिन ठंडी हो जाए कोई मसला नहीं। मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं कहा कि ये चीज़ ठंडी हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी सेहत दे, उन्होंने कभी मुझे ये बात नहीं कही। सालन रोटी है कि ढांप देते हैं, गर्म होता है। पकौड़े समोसे हमारे बनते ही 2-4 हैं, वो भी ठंडे हो जाएँ तो कोई बात नहीं। लड़कियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने शोहरों को, अपने भाइयों को इस बात को समझाएं कि यार हमारा भी रोज़ा है, हमारी भी इबादत का टाइम है, तो प्लीज़ वो चीज़ जो है ना, पकौड़े समोसों में मत ज़ाया करें। आपको नहीं पता कि वो वक्त कितना कीमती है यार, बहुत कीमती है। अल्लाह से रो कर दुआ करें। कहते हैं दुआ का तकाजा है, तकवा अपने अंदर इख्तियार करें और अल्लाह से रो कर दुआ करें। यार ये वक्त हमारा पूरा दिन गुजरता है, भूख प्यास में गुजरता है, और शाम के टाइम हम पकौड़ों समोसों पे चढ़े हुए हैं। 20 मिनट पहले बना ले, 25 मिनट पहले बना ले। मैं अपनी रूटीन आपको बताऊँ, मैं ज़ोहर से पहले, ज़ोहर की अज़ान जब आ रही होती है ना, तो मेरा पूरा किचन रेडी होता है, मेरी चटनी बनी हुई होती है, मेरा पानी वगैरह का शीरा बना हुआ होता है। मैं एक दिन चाट बनाती हूँ ज़्यादा करके, ठीक है, वो 2 दिन चलती है। मेरा अपने ये फ्रूट चाट की बात नहीं कर रही, चना चाट बना देती हूँ, और दही बल्ले भी मेरे 2 दिन चलते हैं। वो जितना उस दही वगैरह मेरे वो चीज़ अच्छी होती है। मेरे रूटीन इस तरह है, मैंने चटनी ग्राइंड करके रखी होती है। आप अपने तरीके को इस तरीके से बनाएं ना कि लास्ट टाइम पे असर की नमाज़ पढ़ के आप फ़ौरन, आपका क्या काम हो, सिर्फ आपने टच देना हो चीज़ों को, सिर्फ समोसे फ्राई करने, ये चीज़ें। लड़कों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन बातों पे ना लड़ें झगड़े के समोसे ठंडे हैं, पकोड़े ठंडे, उनका भी रोज़ा है ख़वातीन का। और प्लीज़ इस चीज़ को आप कोशिश करें कि उनको इबादत में वो टाइम गुजरे, ना कि पकोड़े समोसे इन चीज़ों में। यार सारी ज़िंदगी ये करना है हम लोगों ने। अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा तुमने पकोड़ा खाया नहीं खाया, समोसा खाया नहीं खाया। इसके अलावा इनबॉक्स में जो मैसेज आ रहे थे ना, मेरी 1-2 सिस्टर्स कह हैं कि आपने फर्स्ट अफ्तारी भी हमारे साथ शेयर नहीं की, तो मैं अफ्तारियाँ शेयर नहीं करूँगी। मेरी कोशिश होगी जिस हद तक हो सका, मैं कोशिश करूँगी मैं शेयर नहीं करूँगी। ये बात नहीं है कि मेरे कोई खाने बड़े रईस ज़्यादा होते हैं, ऐसा नहीं है। वही आम सा फ्रूट होता है, वही पकोड़े, वही समोसे, वही चटनी होती है। लेकिन पता नहीं क्या बात है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज़ करना। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है, ठीक है, उनकी अपनी बात है, वो भी अच्छा कर रहे हैं। उनको जो जिस चीज़ की समझ है वो उस तरीके से अच्छा करें, लेकिन मैं नहीं करूँगी। और आप लोगों को मैं डांट रही हूँ, खबरदार, आप लोगों ने पकौड़ों समोसों में अपना टाइम वेस्ट किया। और ये जितने लड़के जिनको बहुत गरम गरम खाने का शौक है ना, अपनी प्लेट बना के रख लिया करो। और जब मौलवी चूँ करता है ना, वो ऐसे होता है, चूँ होता है, वो होता है खजूर, तो तुम लोग ओवन में घुसेड़ दिया करो। लेकिन ये काम मत करो कि गर्म पकौड़े भी हों, गर्म समोसे भी हों। खुदा का खौफ करें, ये इबादत का टाइम है, पकौड़ों समोसों का नहीं है, ठीक है ना। अगर मेरी बात आपको लड़कों को बुरी लगी हो तो मैं माजरत करती हूँ, लेकिन मेरा हक था कि मैं आपको बताऊँ। कल फर्स्ट रोज़ा था, बहुत सारी तरफ ना ये मामलात मुझे नज़र आ रहे थे आस पड़ोस में कि एंड टाइम पे पकोड़े समोसे बने। मैंने कहा ये क्या कर रही हो तुम लोग? तो मैं तो हर साल इसी तरह के असर के फ़ौरन बाद लगा देती हूँ, और मैं 15 से 20 मिनट पहले दस्तरखान पे होती हूँ। मैं अपने बच्चों को ज़रूर डांट के सिखाती हूँ कि तुम लोगों ने यहाँ बैठना है, ताकि उन्हें भी पता लगे। बहुत 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 सारी दुआएं करें अपने अल्लाह से, मेरे लिए भी, अपने लिए भी, ओके। और मैंने आप लोगों को रिस्क के लिए वजीफ़ा बताया था, प्लीज़ सूरह रहमान का वजीफ़ा ज़रूर करें। मेरा कुछ नहीं जाना, पढ़ना आपने, फ़ायदा आपको नहीं। बस मैं ये चाह रही हूँ कि सब लोगों को फ़ायदा हो। मैं पढ़ रही हूँ, मैं वो वजीफ़ा कर रही हूँ, आप सब लोग भी करें, ओके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।